नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चले जी, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलो जी, कुछ का नाम लेता हूं। एमडी आसिफ अंसारी, चले जी, मोहम्मद दानिश, निशान, प्रमोद, इनोसेंट गर्ल, सोमी, जय बजरंगी, अंजलि, निशा राज, बबीता, राहुल, उज्जवल, प्रशांत, शहीद, गुड़िया, दीपक। गुड इवनिंग एवरीवन, राम राम जी। आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी और आपके जो है एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए क्लास है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। और आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक नया अध्याय आपके साथ जुड़ने वाला है, जिसका नाम है क्या, रोंग नंबर सीरीज। देखो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए रोंग नंबर सीरीज होती क्या है। देखो, ये आपका जो है सीरीज में जितने मैंने कंसेप्ट बताया आपको, मैंने 10 टाइप की सीरीज पढ़ाई, वही कंसेप्ट आपके रोंग नंबर सीरीज में लगेंगे। बस फर्क कितना होगा, जो वहां पे सीक्वेंस बन रहा था ना, वो सीक्वेंस किसी एक नंबर के कारण बिगड़ेगा। और जिस भी नंबर के कारण वो बिगड़ रहा है, जिस भी नंबर के कारण आपका जो है सीरीज का सिस्टम हैंग हो रहा है, बस उसे पकड़ना है आपको। चोर और सिपाही वाला खेल है ये वाला चैप्टर है, चोर और सिपाही। चोर है वो गलत नंबर, और सिपाही हो आप सारे के सारे, आप हो सारे के सारे सेनानी हो, सारे के सारे जो है महारथी योद्धा हो। बस आपको क्या करना है, आपको वो जो चोर वाला नंबर है ना, वो पकड़ना है। भाई, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। देखो, यहां से पढ़ लो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने कहा उस संख्या को पहचानो जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब यह है, अगर साधारण भाषा में आपसे मैं बात करूं तो ये कहना चाह रहा है, यहां पे एक सीरीज बन रही है, सीरीज में से एक नंबर मेरे भाई ऐसा नंबर है जो आपका क्या है, गलत है, जिसने सीरीज का सीक्वेंस बिगाड़ दिया। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, यहां से सीरीज आपका 39, 46, 60, 82, 109, 144। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, मैंने बताया था, जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन अगर गैप मेरे भाई छोटे छोटे हो ना, तो क्वेश्चन को गैप से बनाओ। यहां से चलो क्वेश्चन में गैप लेते हैं, 39 से 46 बना, कितना आगे बढ़ा आपके क्वेश्चन, यहां जो बढ़ा 7 बढ़ा। चलो जी, 46 से 60 बना, इसका मतलब यहां पे कितना आगे बढ़ा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर लो, यहां पे आपका 14 बढ़ा। चलो जी, यहां से देखो 60 से आपका 82 बना, यहां पे आपका कितना बढ़ रहा है, यहां पे 22 बढ़ रहा है, यहां पे आपका क्या बढ़ा, 22। जो सीक्वेंस बनना हो ना, उसे मेरे भाई चेक जरूर करते जाना पीछे से। अब यहां से डबल गैप वाला लॉजिक आप लगाओगे। देखो मेरे भाई, यहां से ध्यान से देखना, 7 से मेरे भाई 14 बना, इसका मतलब 7 बढ़ा। फिर मेरे भाई आपका डबल गैप में जब 7 बढ़ा, तो यहां भी आपका 7 बढ़ना चाहिए था, तो 14 और 7। देखो, ये 14 और 7 यहां पे आपका कितना बढ़ना चाहिए था, यहां पे मेरे भाई आपका जो है, यहां पे आपका जो बढ़ना चाहिए था वो 21 नंबर बढ़ना चाहिए था, ना कि आपका 22। तो इस वाले आपका क्या 21 नंबर अगर ये बढ़ता, तो चीजों को क्रॉस में आप जोड़ोगे। देखो, 60 में 21 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, 81 आएगा। कहने का मतलब ये है, यहां पे मेरे भाई 81 आना चाहिए था। ये जो आपका 82 है, इसने सारी सीरीज का सिस्टम हैंग कर दिया मेरे भाई, सारी सीरीज का सिस्टम हैंग कर दिया। मतलब कि इसका मतलब चोर कौन है, इस वाले क्वेश्चन में चोर है मेरे भाई 82। और आप सारे महारथियों का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब सारे के सारे लॉजिक आप लोग समझ चुके। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चले, उसने कहा उस संख्या को पहचाने जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब एक नंबर मेरे भाई रोंग है, एक नंबर मेरे भाई चोर है, उस चोर को पकड़ो और यहां से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी आंसर बताए, इसका आंसर आपका क्या होगा। देखो, मैंने बताया सीरीज वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, ये 2 क्वेश्चन ही आपके सीरीज वाले होते हैं मेरे भाई। यहां पे अगर गैप छोटे छोटे हो ना, तो क्वेश्चन को मेरे भाई गैप से बनाना। यहां से देखो गैप छोटे छोटे हैं, तो देखो कितने बन रहे हैं। देखो, 2 से 4 बना, इसका मतलब यहां पे आपका बड़ा मेरे भाई 2। चलो जी, 4 से 8 बड़ा, यहां पे आपका बड़ा मेरे भाई 4। 8 से 14 बना, इसका मतलब यहां पे भी आपका 6 बड़ा। 14 से आपका 20 बना, यहां पे आपका क्या बड़ा, यहां पे आपका मेरे भाई 6 बड़ा। चलो जी, यहां से साथ ही साथ पीछे वाला गैप भी आप देखना, पीछे वाला मेरे भाई गैप भी आप देखते चलना, चेक करना क्या सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस का मतलब या तो कोई नंबर बार बार रिपीट होगा, या मेरे भाई कोई सीरीज बनती नजर आएगी। देखो, यहां से अगर डबल गैप से देखो, 2 से 4 बना, इसका मतलब 2 आगे बढ़ा।
4 से 6 बना, फिर 2 आगे बढ़ा। आपके दूसरे वाले गैप में जो सब में आगे 2 बढ़ रहा है, तो आपका यहां भी आपका मेरे भाई 2 आगे बढ़ना चाहिए था। यहां पे 6 में देखो क्रॉस में चीजें जोड़ी, 6 कैसे बना, 4 और 2 6 क्रॉस में। यहां से देखो सेम आपका क्या है, सेम आपका लॉजिक यहां भी लगना चाहिए था। यहां पे देखो 6 में 2 जोड़ते तो यहां पे मेरे भाई आपका 8 जुड़ना था, यहां पे आपका 8 जुड़ना था, ना कि आपका 6। तो इसका मतलब आप चीजों को क्रॉस में जोड़ोगे, देखो 14 में आप 8 जोड़ते, 14 और 8 आपका क्या होता है 22। यहां पे मेरे भाई आपका 22 नंबर बनना चाहिए था। इस वाले नंबर ने सारे सिस्टम, इस वाली सीरीज का सारा सिस्टम हैंग कर दिया। तो आपने पकड़ लिया मेरे भाई, आपने पकड़ लिया यहां पे चोर कौन है, चोर है मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे भाई चोर है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, जितने बच्चे सेशन में लाइव है, अगर लगता है आपका बड़ा भाई, आपके बड़ा भाई अच्छा पढ़ाता है, या आपका बड़ा भाई आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा है, तो करना क्या है, सेशन को सारे के सारे लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर आपका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चले बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए 2 6 14 30 62 126 250, बताओ इसमें से रोंग नंबर मेरे भाई कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। आंसर बताओ क्या होगा। जितनी मैंने 10 आपकी सीरीज पढ़ाई है, उन्हीं 10 सीरीज में से कोई सा ना कोई सी आपकी सीरीज देखने को मिलेगी। बताओ यहां पे लॉजिक क्या होगा मेरे भाई, बताओ यहां पे रोंग नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलो जी अब हम बात करते हैं थोड़ी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब हम बात कर लेते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। याद रखना, अगर आपके स्टार्टिंग में गैप आपके छोटे छोटे हो, स्टार्टिंग में गैप आपके छोटे छोटे हो, लेकिन अचानक से कभी भी आपका गैप एकदम से बूम हो जाए, एकदम से गैप ज्यादा बड़ा बन जाए, तो 99% केस में वहां पे गुणा का लॉजिक मिलता है। किसका, इनटू का लॉजिक। जैसे यहां से देखोगे 2 से 6 के बीच में आपके मेरे भाई गैप छोटा है, 6 से 14 गैप बढ़ा मेरे भाई, 14 से 30 गैप और मेरे भाई बढ़ रहा है। चलो 30 से 62 गैप मेरे भाई और बढ़ा, 62 से 126 गैप मेरे भाई और बढ़ा, लेकिन 126 से 250 गैप एकदम से बूम हो गया। और जब गैप मेरे भाई एकदम से बढ़ेगा, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए यहां पे इनटू का लॉजिक होगा। तो 99% केस में इनटू का लॉजिक होगा। देखो इनटू का लॉजिक कैसे लगाओगे, देखो मेरे भाई आपका 2 से 6 कैसे बनाओगे। अगर यहां पे 2 या 6 बना लोगे आप, फिर यहां 6 से 14 कैसे बनाओगे, 6 दूनी 12 और सर 12 और 2 14। यहां पे लॉजिक काम नहीं करेगा, यहां पे लॉजिक ऐसा गुणा करके डायरेक्ट काम नहीं करेगा। आप क्या काम करो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, उसके नजदीक चले जाओ, इस 6 के नजदीक पहुंचो। कैसे पहुंचोगे, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बिल्कुल नजदीक पहुंचे 4, 2 से गुणा करी 2 दूनी 4, और जिससे गुणा करी वही आपका जो है 2 नंबर जोड़ दिया। सेम लॉजिक इसमें लगाता हूं, देखो इससे ये नंबर कैसे बना, इसके नजदीक जाओ, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 नजदीक पहुंचे, तो क्या हुआ 6 दूनी 12, और 12 में आप 2 जोड़ोगे, 12 और 2 आपका 14 बना। चलो जी सेम सीक्वेंस चल रहा है मेरे भाई। चलो जी यहां से भी सेम सीक्वेंस चलेगा, 2 से गुणा और 2 जोड़ा, 14 दूनी 28 और 2 30। सेम सीक्वेंस मेरे भाई यहां चलेगा, यहां से भी आपका सेम सीक्वेंस होगा, 2 से गुणा प्लस 2, देखो 60, यहां से देखो 30 दूनी 60 और 60 और 2 आपका जो है 62। सेम सीक्वेंस मेरा भाई यहां पे चलेगा, गुणा 2 प्लस 2 का, यहां से देखो ना 126, एक जगह से देखो 62 दूनी क्या होता है, 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 124, और 124 में 2 जोड़ोगे 126। जिनका आंसर 250 आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट मेरे भाई, 126 नहीं होगा मेरे भाई। चलो जी आपका देखो साथ ही साथ सीक्वेंस जरूर बनना चाहिए, या तो कोई चीज बार बार रिपीट होगी या कोई सीरीज बनेगी। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, क्या मेरे भाई, 2 से गुणा और आप जो है 2 ही जोड़ रहे, तो सेम सीक्वेंस यहां बनेगा, 2 से गुणा करके मेरे भाई आप 2 जोड़ दो अगले वाले नंबर में भी, तो सेम काम अगर आप यहां करोगे। चलो जी करते हैं, 250 जो सॉरी 126 में आप क्या काम करो, 2 से गुणा करो। चलो जी 2 से गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5 हुआ मेरे भाई, 2 एकम आपका 2 हुआ, और प्लस आप इसमें 2 और करोगे, तो यहां पे एक्यूरेट नंबर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 254 बनना चाहिए था। एक्यूरेट मेरे भाई नंबर यहां पे 254 बनना चाहिए था, लेकिन आपका 250 आ रहा है। इस नंबर ने इस वाली सीरीज का सिस्टम हैंग कर दिया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी। अगर ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको नहीं पता होंगी, तो आप यहां से क्वेश्चन को गैप से बनाना स्टार्ट कर दोगे, और गैप से बनाओगे क्वेश्चन बनेगा नहीं, और वहां पे एग्जाम में टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा। चले इसमें 9 नंबर बताओ क्या है। चले देखो
49, 98, 196, 394, 784, 1568। बताओ इसमें आपका रोंग नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। आंसर बताए, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चले जी, अभी हमने छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपसे की हैं। अभी मैंने बताया अगर स्टार्टिंग में कभी भी आपका गैप जो है ना छोटा हो और उससे आपका एकदम बड़ा गैप अगर लास्ट तक जाते जाते गैप मेरे भाई एकदम से बूम हो जाए, एकदम से गैप बढ़ जाए, इसका मतलब 99% आपका जो है गुणा का लॉजिक लग सकता है। ये वाली क्लास आप जो है यूपी पुलिस के लिए भी ले सकते हो, ये दिल्ली पुलिस के लिए भी ले सकते हो। बताओ, ठीक है, सबके लिए ले सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। आंसर बताए। देखो यहाँ पे गैप पहले छोटे छोटे 49, 98 छोटा गैप, 98 से 196 गैप बढ़ा। जब आप लास्ट में जाओगे 784 से 1568 गैप मेरे भाई एकदम से बूम हुआ। और जब जब गैप बूम होता है इसका मतलब 99% गुणा का लॉजिक होगा। तो तुरंत आपके माइंड में आएगा इंटू का लॉजिक, तो इंटू का लॉजिक होगा। देखो 49 दूनी आपका जो है 49, टू आपका 98 होता है। सेम मेरे भाई यहां से देखो 98 दूनी आपका यही होता है, चाहे करके देखो। 2 8 16 का 6 हुआ, 1 हासिल। 2 9 18 और 1 19। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हुआ 394। तो देखो यहां से ये वाला नंबर कैसे बनेगा? देखो साथ ही साथ पीछे वाला गैप देखते चले जाओ। सीक्वेंस है 2 से गुणा करने पे। क्या ये 2 से गुणा करने पे बनना है? 2 से गुणा करोगे, 2 छिक्का 12 का 2, आपका हासिल लगा 1। 2 9 18 और 1 आपका 19 का 9, हासिल लगा 1। 2 एकम 2 और 1 3। मेरे भाई यहाँ तो आपका जो है गुणा करके 392 आना चाहिए था। यहाँ तो गुणा करके 392 आना चाहिए था। यहाँ पे मेरे भाई क्या है आपका 394। मेरे भाई ये आपका रोंग नंबर है, इसने सिस्टम हैंग कर दिया। इसमें जो है ये चोर है मेरे भाई, ये है इस वाली सीरीज में जिसने इस वाली सीरीज का सीक्वेंस बिगाड़ के रख दिया। मेरे भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसका आंसर मुझे बताओ, इसमें आपका कौन सा रोंग नंबर है? रोंग नंबर आपको मुझे बताना, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। चलो जी, यहां से कहा 147, 293, 587, 1173, 2340, 4693। इसका आंसर मुझे बता दो। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चले बताएं इसमें कौन सा रोंग नंबर में भाई? चले जी, सेशन में जितने बच्चे हैं, अगर सेशन में जो है आपको पसंद आ रहा तो आज कम से कम मुझे जो है आपसे 2 से 2,500 लाइक चाहिए। 2 से 2,500 लाइक के माध्यम से आप मुझे प्यार दे सकते हो। अपने बड़े भाई को जो है थोड़ा सा प्यार दे सकते हो। थोड़ा सा नहीं, ढेर सारा हो जाएगा। चलो बताए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मुझे बताए। देखो आपका मैंने अभी बताया, अभी एक रूल बताया, अगर गैप कभी भी एकदम से बूम हो जाए, एकदम से गैप बड़ा सा हो जाए, इसका मतलब 99% वहां पे इनटू का लॉजिक होगा। देखो यहां से आपका क्या है, 2000 से आपका 4000 पे जा रहे हो आप। गैप एकदम से बूम हो गया, बड़ा हो गया मेरे भाई। और जब जब गैप बड़ा होगा 99% केस में आपका क्या होगा मेरे भाई? गुणा होगी। 99% केस में गुणा होगी तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए इनटू का लॉजिक लगेगा। चलो जी, यहां से देखो 147 से 293, 147 का पहाड़ा पढ़ो, इसके नजदीक जाओ तो 147 की अगर 2 से गुणा कर दोगे, 7 दूनी 14 का 4, 1 कैरी, 4 दूनी 8, 1 कैरी था, 1 हासिल था, 9 हुआ। और 2 एकम 2, 200 क्या बना? 294। लेकिन अगला नंबर क्या है? 293। इसका मतलब जो है 2 से गुणा करने पर आपका क्या है? 1 कम हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 कम हुआ। ठीक है, सेम आप यहां से देखो, सेम इसके नजदीक पहुंचोगे, 2 से गुणा करो मेरे भाई। 2 से यहां से गुणा करोगे, क्या बनेगा? 2 तिया 6, आपका 6 हुआ। चलो जी आगे बात करें। 2 9 18 का 8 हुआ, 1 हासिल। 2 दूनी 4 हुआ, 1 586 बन रहा। जबकि अगला नंबर 587, इसका मतलब 1 जोड़ा। एक बार 2 से गुणा करके माइनस किया और एक बार 2 से गुणा करके 1 जोड़ा। चलो जी अगले में चलते हैं, यहां से यहां। चलो जी सीक्वेंस पीछे चेक करते चले जाओ मेरे भाई, सीक्वेंस पीछे चेक करके चले जाओ। सब में जब 2 से गुणा हो रही, इसमें भी 2 से गुणा करो। 2 से गुणा करोगे, 2 सत्ते 14 का 4 हुआ, 1 हासिल हुआ। 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7, 1 हासिल हुआ। 2 पंजे 10 और 1 11, 1174 बना। लेकिन अगला नंबर आपका जो है 1173 है। इसका मतलब यहां पे -1 हुआ, यहां पे -1 हुआ मेरे भाई। चलो जी आगे बढ़ते। इस वाले नंबर से क्या है आपका, क्या हो रहा है मेरे भाई? 2 से गुणा करके सबसे पहले 2 से गुणा करोगे, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आंसर आना 587। 587 गलत नहीं होगा, 587 तो मेरे भाई करेक्ट है। चलो जी आगे चलते।
दो तिया क्या हुआ, दो तिया 6 हुआ मेरे भाई। यहां से देखो 2 सत्ते 14 का 4 हुआ, 2 सत्ते 14 का 4 हुआ, ठीक है। आपका एक हासिल हुआ, 2 एकम 2 और एक आपका 3 हुआ, और 2 एकम 2। यहां पे 2340 आ रहा है, यहां पे 2340 आ रहा है मेरे भाई। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस देखो, चेक करो सीक्वेंस क्या कह रहा है। देखो 2 में तो सब में गुना हो रही है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार यहां पे मेरे भाई प्लस होना था, यहां पे प्लस होना था। इसका मतलब यहां पे आपका जो है आपका 2347 आना चाहिए था मेरे भाई। यहां पे आपका 2347 आना चाहिए था। इस वाले में आपका क्या है, इस वाला जो ये वाला नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसने भैया आपके सीरीज का सिस्टम हैंग कर दिया है। इसका मतलब रोंग नंबर, चोर कौन है इसमें, इसमें मेरे भाई चोर है ऑप्शन वाला, ऑप्शन नंबर सी। जिनका आंसर 5 का सी आ रहा है वो सारे के सारे दमदार है, सारे के सारे महारथी हो। आपने तो क्वेश्चन को जो है ना, क्वेश्चन के तोते उड़ा दिए। क्वेश्चन अब आपके सामने लप्पू सा लग रहा है। चले इसका आंसर मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चले बताएं इसमें से रोंग नंबर कौन है। चले बताएं क्या होगा। इसने कहा 46, 93, 188, 379, 764, 1529। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी रोंग नंबर बताओ मुझे भाई, रोंग नंबर कौन सा इसमें जिसने सीरीज का सीक्वेंस आपका बिगाड़ दिया। चलो बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो अभी हमने बात की है सारी की सारी, अभी हमने बात की है क्या, अभी हमने बात की है अगर कभी भी गैप एकदम से बूम हो जाए, गैप में भाई एकदम से बूम हो जाए ना, तो आपको करना क्या है, आपका 99% केस में वहां पे मेरे भाई इनटू का लॉजिक होगा। यहां पे भी इस वाले क्वेश्चन में भी गैप मेरे भाई एकदम से बूम हुआ। देखो गैप 764 से 1500 गया, गैप एकदम से बूम हुआ। और जब जब गैप एकदम से बूम होगा मेरे भाई क्या होगा, याद है ना, इनटू का लॉजिक लगेगा। इनटू का लॉजिक लगाते देखो, इस 46 को इसके नजदीक पूछाओ किससे गुना करोगे। 46 दुनिया आपको पता है 92 में होते हैं, 2 से गुना करके इसमें 1 जोड़ोगे तो आपका 93 बनेगा, क्योंकि 40 दूनी 92 और 1 93। सेम इसमें काम करते देखो, 2 से इसमें गुणा करते, इसके नजदीक ले जाओ, 2 से गुणा करोगे क्या होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6 हुआ, ठीक है। 2 नंबर 18, 186 बना, लेकिन यह बन रहा है 188। इसका मतलब 2 से गुणा करके 2 जोड़ा, पहले आपने 1 जोड़ा, फिर आपने मेरे भाई 2 जोड़ा। चलो जी अगले में चलते, फिर से इससे यहां से यहां जाओगे, क्या काम करोगे, 2 से गुणा करोगे। चलो जी 2 से गुणा करते हैं, 2 अट्ठे 16 का 6 हुआ, हासिल लगा आपका 1 हुआ हासिल। चलो जी आपका 2 अट्ठे 16, 1 17 का 7 हुआ, 1 हासिल हुआ। 2 एकम 2 और 1 आपका 3, यहां पे 376 बन रहा है, लेकिन ये आना चाहिए 379। इसका मतलब क्या, इसमें 376 में 3 जोड़ोगे आ जाएगा। देखो सीक्वेंस तुरंत आप चेक करना पीछे की साइड, हर नंबर में 2 से तो गुणा हो रही है। एक बार 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो अगले वाले नंबर में क्या जुड़ेगा मेरे भाई, अगले वाले नंबर में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 2 से गुणा करके मेरे भाई 4 जोड़ोगे। चलो जी जोड़ के देखते क्या यही आपका बन रहा है। चलो जी 2 से गुणा करो, 2 नंबर 18 का 8 हुआ, 1 हासिल हुआ, 2 सत्ते 14 और 1 आपका क्या हुआ, 2 सत्ते 14 और 1 आपका 15 हुआ, ठीक है। 1 आपका हासिल हुआ, 2 तिया आपका 6, 1 हासिल था 7, और क्या जोड़ोगे 4 इसमें जोड़ोगे, 58 और 4 यहां पे आपका 762 बनना चाहिए था। यहां सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मेरे 762 आना चाहिए था। यहां अगर देखा जाए सीरीज का सीक्वेंस ये कहता है मेरे भाई, सीरीज का सीक्वेंस आपसे ये कहता है कि यहां पे 762 आना चाहिए था, लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर मेरे भाई चोर प्रजाति का नंबर है। इसमें क्या काम किया, इसमें सारी सीरीज का सिस्टम हैंग कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए रोंग नंबर आपको बताना है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बड़ा जबरदस्त और लॉजिक वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा जबरदस्त और लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे बताना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आपका 1.5 है, 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 18 है, इसके बाद आपका जो है क्या है मेरे, आपका जो है इसके बाद आपका जो है क्या है 108 है, और इसके बाद 1964 है। चलो बताएं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आप मुझे बता दें क्या होगा, इसमें से रोंग नंबर मुझे बताएं कौन सा होगा आपका। चलिए जी अगर आप यहां से देखें वही वाला लॉजिक लगाते, गैप एकदम से बूम हुआ, गैप मेरे भाई बहुत बड़ा बना, तो आपका जब गैप बड़ा बना है मेरे भाई, तो क्या होगा आपका 99% केस में मैंने
मैंने क्या बताया, 99% केस में आपका इनटू होता है, गुणा होता है। तो आप देखो यहां से 1.5 को 1.5 में क्या गुणा करोगे जिससे 2 बन जाए, 1.5 में किसकी गुणा करोगे जिससे आपका 2 बने, तो यहां तो गुणा करने वाला कोई नंबर ही नहीं मिल रहा। 1.5 में आप मेरे भाई कभी आप जो है यहां तो गुणा करने पे कोई नंबर ही नहीं बन रहा जिससे ये 2 बन जाए, जिससे मेरे भाई ये 2 बन जाए। तो एक जो आपका जो है, अगर यहां पे आप ये वाला लॉजिक लगा रहे हो इनटू वाला, तो यहां पे आप मेरे भाई आपके साथ एग्जामिनर खेल गया, आपके साथ धोखा हो चुका है। अगर आप इस वाले क्वेश्चन में क्या लगाओगे, इनटू का लॉजिक लगाओगे। इसलिए मैंने बताया जितनी मैंने सीरीज पढ़ाई है, अगर वो सीरीज आपने ध्यान से पढ़ी होंगी तो सारे का सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को बना लेंगे। एक सीरीज मैंने कल आपको पढ़ाई थी, जब नंबर सीरीज में आपको पढ़ा रहा था इसी वाली क्लास में। मैं बता दूं जो नए बच्चे आए हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनवाई हुई है, तो आपका जो यूट्यूब चैनल है एसएससी मेकर, उस पे आप जाओ और जाके प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लेना, पिछली क्लास सारी पड़ी हुई है, ठीक है। जीडी वाला सर्च कर लेना, रीजनिंग बाय निखिल शर्मा, ठीक है, रीजनिंग बाय निखिल सर कर लेना। एक जो मैंने पढ़ाई थी आपको सम सीरीज, एक मैंने पढ़ाई थी आपको सम सीरीज। सम सीरीज क्या होती है याद है ना, जैसे यहां पे लिखा है 2, यहां पे लिखा है 3, यहां पे आपका लिखा है 5, यहां पे आपका क्या लिखा है, यहां पे आपका लिखा है मेरे भाई 8। सम सीरीज होती क्या थी, सम सीरीज मेरे भाई ये होती थी कि आपको तीसरा वाला नंबर चाहिए, तो क्या बनता है, तीसरा वाला नंबर अगर आपको चाहिए तो उसका नंबर कैसे बनेगा, वो नंबर बनता है अपने से पहले आने वाले दोनों नंबरों को जोड़ के, 3 और 2 5। ऐसी अगर मुझे 8 चाहिए, 8 कैसे बना होगा, अपने से पहले 2 नंबर जो आ रहे हैं उन्हें जोड़ के, 8 5 और 3 8। 13 कैसे बना, अपने से पहले दोनों नंबर को जोड़ के, 8 5 13। उसी प्रकार एक तरीके की मल्टीप्लाई वाली सीरीज होती है, मल्टीप्लाई सम सीरीज नाम होता है आपका। एक सीरीज का नाम डबल सीरीज का क्वेश्चन ये नहीं है, एक सीरीज आपकी होती है मल्टीप्लाई सम वाली, किस तरह एक आपकी होती है मल्टीप्लाई सम सीरीज। मल्टीप्लाई सम सीरीज क्या होती है, मल्टीप्लाई सम सीरीज भी आपकी सम सीरीज की तरह बनता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, आप मुझे बताओ ये 3 नंबर कैसे बना, ये 3 नंबर अपने से पहले आने वाले नंबरों के गुणा करने पे बना। गुणा अगर इन दोनों नंबरों की करोगे तो मेरे भाई 3 बनेगा। देखो 2 पंजे 10 की 0 हुई, एक पॉइंट है, पॉइंट लगा, एक हासिल है, 2 एकम 2 और 1 3, क्या गुणा करने पे जैसे सम सीरीज बनती है उसी प्रकार से एक आपकी मल्टीप्लाई सम वाली सीरीज होती है। अगर मैं आपसे पूछूं 6 कैसे बना, तो आप क्या सर इससे पहले दोनों नंबरों को गुणा करा, 3 गुणित क्या बना 6 बना। अगर आपसे मैं पूछूं 18 कैसे बना, इससे पहले जो दोनों नंबर आ रहे इनकी गुणा कर दी। जिनका आंसर 1964 आ रहा है सारे सही हो, इससे पहले 6 3 8 6 3 18 बनाने भाई। आप मुझे बताओ ये कैसे नंबर बना, आप क्या सर इससे पहले जो नंबर आ रहे हैं इनकी गुणा कर दो। चलो जी गुणा करते हैं, 18 की जो है 18 पंजे 90, 18 छिक्का क्या होगा, 18 छिक्का 108। सर बिल्कुल बन रहा है, आपकी मल्टीप्लाई वाली सम सीरीज बन गई मेरे भाई। इसका मतलब सारे सही आते जा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला नंबर कैसे बनेगा, तो आप मेरे से कहोगे सर इससे पहले जो 2 नंबर आ रहे हैं ना उनकी सर आपस में गुणा कर दो। चलो जी गुणा करते हैं, यहां से गुणा करो मेरे भाई। आपका 18 पंजे 90 होता है, 18 छिक्का 108, ठीक है। यहां से देखो आप जो है 108 की गुणा करोगे किससे मेरे भाई, 18 से। चलो करते हैं, यहां से देखो 8 8 64 बनेगा, 8 एकम 8, गुणा आप करोगे 0, आपका यहां पे 8 बनेगा, यहां पे 0, यहां पे 1, सारों को जोड़ोगे तो 4 आया, 8 6 14 का 4 हुआ, 1 हासिल हुआ, 8 और 1 आपका 9 1। यहां पे आपका 1944 आना चाहिए था मेरे भाई। यहां से देखो 4 8 6 14 का 4 1 1944 आना चाहिए था मेरे भाई। यहां से आपका 1944 आना चाहिए था। ये वाला नंबर मेरा रोंग है, ये वाला नंबर रोंग है। अगर आपको सीरीज के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप कभी सीक्वेंस बना ही नहीं सकते। तो सम सीरीज की तरह याद रखना एक मल्टीप्लाई सम सीरीज भी होती है। अगर मेरा लॉजिक पसंद आया हो, अगर सीरीज पसंद आई हो, नई सीरीज सुनने में आई हो, तो करना क्या है, सेशन को मेरे भाई लाइक और शेयर जरूर कर दे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। 20 10 10 15 30 90, बताओ इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आंसर बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए जितने भी बच्चे सेशन में लाए सारे के सारे जो है इसका आंसर करें, सारे के सारे इसका आपका आंसर क्या होगा। चलिए जी अब मैं बात करता हूं, ध्यान से देखो मेरी बात सुनना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर लेते हैं आपसे आप और हम मिलकर करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। याद रखना अगर कोई नंबर मेरे भाई, अगर कोई नंबर किसी से गुणा करके बन रहा हो ना, अगर कोई नंबर किसी से मल्टीप्लाई करके गुणा करके बन रहा हो तो मेरे भाई उसे बना लिया करो। जैसे यहां से अगर मैं बात करूं, देखो आपका 10 से 10 बनना गुणा करके बन सकता है 10 एकम 10,
10, 10 एकम 10, ये आपका गुना करके बन सकता है 15 दूनी क्या हुआ, 15 दूनी 30, 30 तिया क्या होगा, 30 तिया 90। अगर कोई नंबर किसी से गुणा करके बन रहा हो तो मेरे भाई उसे गुणा करके बना लिया करो। जैसे ही आप गुणा करके बनाओगे ना मेरे भाई तो आपका तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत आपके माइंड में आएगा सर जी यहाँ पे इनटू का लॉजिक है, सर यहाँ पे 101% या 101% गुणा का लॉजिक हो सकता है। जैसे ही आपने गुणा की तो जब अगर यहाँ पे आप गुणा का लॉजिक लगा रहे हो तो गुणा का लॉजिक कैसे लगेगा मेरे भाई, 20 से आपका 10 बना तो 20 का अगर आप आधा कर दो, आधे का मतलब क्या है 0.5 से गुणा कर दो, आधा इसी तो कहते हैं 0.5। अगर 20 की गुणा 0.5 से कर दो तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। चाहे बना के देख लेना, 20 गुणा आप 0.5 से गुणा करो तो देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डंडा अपने पास से, पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी जीरो, एक अंक तो एक जीरो, 10 दूनी 20 हुआ और 5 दूनी क्या बना 10। बन रहा नहीं बन रहा, चलो जी आगे देखते हैं। पहले 0.5 से गुणा हुई, अगली बार आपकी 1 से हुई। देखो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जिनका आंसर 90 आ रहा है, मैक्सिमम आंसर 90 आ रहा है। अब सीक्वेंस भी चेक करना मेरे भाई, यहां से देखो आपका यहां पे तो है 0.5 और यहां पे आपका है मेरे भाई क्या है 1 है। इसका मतलब आपका आगे कितना बड़ा, आगे आपका सिंगल डबल गैप का क्वेश्चन मेरे भाई, डबल गैप से क्वेश्चन होगा। आगे आपका कितना बड़ा मेरे भाई 0.5 बड़ा। तो यहां से अगला वाला गैप अगर आपको चाहिए तो अगले वाले गैप में भी 0.5 बढ़ेगा। 0.5 का मतलब कैसे क्रॉस में चीजें बढ़ेंगी, एक में आप 0.5 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यहां पे आप किससे गुणा करोगे 1.5 से। क्या करोगे मेरे भाई 1.5 से गुणा करोगे तो करते मेरे 10 की अगर आप 1.5 से गुणा करो तो देखो क्या बनेगा, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डंडा अपने पास से, पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी जीरो, एक अंक तो एक जीरो, 10 से 10 गया 15। बन रहा है नहीं बन रहा, इसका मतलब बिल्कुल बन रहा है मेरे भाई। अभी तक हम जो है ना सीक्वेंस में सही जा रहे हैं। चलो जी यहां से देखिए अगला वाला नंबर, अगला वाला गैप कितने का होना चाहिए, ये भी आपका 0.5 बढ़ना चाहिए। तो देखो 1.5 में 0.5 बढ़ाओगे 2 आएगा, बिल्कुल जी सारा सीक्वेंस हमारा सही जा रहा है। लेकिन सीक्वेंस यहां बिगड़ गया। यहां कैसे बिगड़ा, देखो यहां से आपका दूसरा वाला जो गैप है उसमें हम कितने बढ़ा रहे हैं, दूसरे वाले गैप में हम बढ़ा रहे हैं आप 0.5 बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो 0.5। तो आप जो है क्रॉस में जब बढ़ाओगे 2 में 0.5 जोड़ोगे तो यहां पे गुणा होनी चाहिए थी किससे, 2.5 से। 2.5 से गुणा होनी चाहिए थी। 30 की यहां पे गुणा करो मेरे भाई किससे, 2.5 से गुणा करोगे तो अगला नंबर क्या आना चाहिए था आपका, वो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डंडा अपने पास से, पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी जीरो, एक अंक तो एक जीरो, 10 तिया 30 हुआ और 25 की 3 से गुणा करी, 25 तिया 75, आपका 75 आना चाहिए था, ना कि यहां पे 90। तो सारा सिस्टम हैंग किसने कर दिया, सीरीज का सारा सिस्टम हैंग मेरे 70, इसने 90 ने कर दिया। आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो रोंग नंबर में भी आपका क्या होगा, सीक्वेंस जरूर बनेगा। सीक्वेंस का मतलब चीजें या तो बार बार रिपीट होगी एक, या मेरे भाई सीक्वेंस आपका क्या सीरीज बनती नजर आएगी। तो इस वाली सीरीज में आपका जो है 90 वाला जो नंबर है वो नंबर मेरे भाई रोंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ इसमें रोंग नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चले 414, 430, 462, 526, 664, 910, बताओ इसमें रोंग नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चले बताएं इसका आंसर क्या है। चले बताएं इसका आंसर क्या होगा। चले यहां से देखो, यहां से सबसे पहले अगर मेरे भाई गैप छोटे छोटे हैं ना तो क्वेश्चन को गैप से बनाओ। यहां से देखो 414 से 30 बना, कितना आगे बढ़ा आपका, बढ़ा मेरे भाई 16। चलो जी 430 से आपका 62 बना, देखो कितना आगे बढ़ रहा है मेरे भाई, कितना आगे बढ़ रहा है। देखो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर लो, देखो आपका 30 और 62, तो कितना आगे बढ़ा, 30 में भैया आपका 62 आगे बढ़ा आपका 32, 32 में 32 जोड़ोगे 62 होगा। चलो जी आगे देखते हैं, साथ ही साथ पीछे वाला गैप भी चेक करना मेरे भाई, पीछे वाला गैप भी चेक करते रहना। 462 से ये आपका कितना बड़ा, ये आपका कितना बड़ा, कैसे पता करोगे, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस। देखो 6 में से 2 गए, यहां पे आपका बड़ा 4, 6 में से 2 गए 4 बचे, 2 में से 6 जा नहीं सकते, एक इधर लिया, 12 में से 6 गए आपके क्या बचे 6, जब एक इधर लिया तो 4, 4 में से 4 गए 0। तो यहां पे साथ ही साथ मेरे भाई आपका क्या करोगे, सीक्वेंस जरूर चेक करना। सीक्वेंस आप चेक करोगे, देखो 16 से 32 बना, डबल गैप का क्वेश्चन में डबल गैप वाली सीरीज है, 16 दूनी 32, 32 से अगला
नंबर बन रहा है आपका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो आपका डबल गैप से क्वेश्चन बना 32 दूनी 64। आपका दूसरे गैप में चीजें क्या हो रही है मेरे, डबल हो रही है। चलो जी आगे अगर मैं चेक करूं ये वाला नंबर इससे कैसे बनेगा, देखो आप गैप निकालो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 4 में से 6 जा नहीं सकता, एक इधर लिया, 14 में से 6 गए, कितने बचे आपके, बचे मेरे भाई 8। चलो जी एक जब इधर लिया 5 बचा, 5 में से 2 गए तो आपके क्या है, 5 में से 2 गए, यहां पे आपका 3 आया, ठीक है, आपका 6 में से 5 गए, यहां पे 138। अब देखो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, डबल गैप से क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, और डबल गैप क्या कहता है, यहां से ये जो गैप आना चाहिए मेरे भाई, ये जो गैप आना चाहिए क्या आना चाहिए, डबल करके, 2 से गुणा करके। तो यहां से अगर मैं पूछूं ये 64 कैसे बना, तो आप कहोगे सर क्रॉस में चीजों को हमने गुणा किया, 32 दूनी 64, तो आप यहां से 64 की क्रॉस में गुणा करोगे, 64 दूनी 128, यहां पे मेरे भाई आपका गैप आना चाहिए 128। अगर हर नंबर सिंगल गैप में जोड़ के बनना तो ये भी जोड़ के बनेगा। आप मुझे बताओ 462 से 526 कैसे बना, आपने चीजों को क्रॉस में जोड़ा, तो इसमें आप ये जोड़ो, आप देखो जोड़ 526 में ये नंबर जोड़ो, 8 6 14 का 4 हुआ, हासिल लगा 1, 2 2 4, 1 हासिल था 5 हुआ, 1 और 5 6। यहां पे करेक्ट नंबर मेरा 654 आना था, यहां पे करेक्ट नंबर 654 बनना चाहिए था, लेकिन मेरा ये नंबर जो है, ये नंबर चोर प्रजाति का नंबर है, इसने ये वाली सीरीज का जो है सीक्वेंस सारा बिगाड़ दिया। जिनका आंसर डी आ रहा है, जिनका मेरे भाई डी आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो, नो का करेक्ट आंसर मेरे भाई डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा, इसका आंसर मुझे दे सारे के सारे, इसका आंसर क्या होगा, यहां पे 14 14 के बाद 21 21 के बाद 63 63 के बाद 378 378 के बाद 34, आपका 3402। इसमें रोंग नंबर मुझे बता दे सारे के सारे, रोंग नंबर क्या होगा। चले ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चले जी मजा आ रहा है ना। अगर आपने चीजों को बेसिक से पढ़ा, देखो बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा आपको डेली, देखो या अगर ये सोचते हो ना कि एक दिन में जो है, एक दिन आए 4 दिन की छुट्टी लगाओगे, तो ऐसा तो बात बनेगी नहीं। ऐसे तो मेरे भाई किसी का ना तो आज तक सिलेक्शन हो चुका हुआ और ना ही आगे मेरे भाई होगा। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना। अगर ऐसे अगर आप कर रहे हो तो आने की जरूरत ही नहीं है कि एक दिन आते हो 4 दिन की छुट्टी लगाओगे, ऐसे मत करना। डेली आना है, डेली 4 बजे वाली क्लास में डेली आना है। बताएं इसका आंसर क्या होगा, चलें बताएं क्या होगा। देखो मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था, जब भी आपका सीरीज का क्वेश्चन आए, अगर गैप मेरे भाई एकदम से बढ़ जाए, गैप अगर एकदम से बूम हो जाए, तो 99% वहां पे इनटू का लॉजिक है, गुणा का। अगर आप लास्ट वाले गैप की बात करोगे तो लास्ट वाला गैप देखो आपका 378 से 3000, 300 से 3000 कितना बड़ा गैप है। और जब भी ज्यादा बड़ा गैप होगा 99% इनटू का लॉजिक होगा। तो यहां पे हमें पता चल गया इनटू का लॉजिक है। और डायरेक्ट मैंने एक चीज ये बताई थी, अगर कोई नंबर किसी से गुणा करके बन रहा है, मल्टीप्लाई करके बना, किसी के पढ़ने में आ रहा है, तो उसे बना लिया करो। जैसे 23 तिया आपका जो, सॉरी 21 तिया आपका क्या होता है 63, 21 3 आपका 63 होता है मेरे भाई। चलिए जी आगे बात करें, तो जब हमें पता चल गया नंबर गुणा करके बनेगा, गुणा का लॉजिक है, तो मेरे भाई अब लॉजिक लगाते हैं इनटू वाला। यहां से देखो 14 से 21 कैसे बन सकता है, किस नंबर से गुणा करोगे जिससे मेरे भाई 14 से 21 बन जाए। तो 14 की गुणा जो है 14 की मल्टीप्लाई आप कर दो 1.5 से, किससे कर दो 1.5 से गुणा कर दो मेरे भाई, तो आपका मेरे भाई नंबर बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो 21 बनाते हो, देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डंडा अपने पास से, पॉइंट के बाद जितने नंबर उतनी जीरो नीचे, एक नंबर तो 1 0, 5 देखो दोनों नंबर ऊपर नीचे एक ही नंबर से कटने चाहिए। 5 से काटा 5 तिया 15, 5 से काटा 5 9 10, क्रॉस में भी चीजें कटेंगी, ऊपर नीचे भी कटेंगी। 2 के पहाड़े से ये कटा, 2 सत्ते 14, और 7 तिया क्या होता है 7 तिया 21, क्या बन रहा है 21, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब यहां पे गुणा आपने करी 1.5 से। चलो जी अगले वाले में देखो, यहां से देखो ये किससे गुणा करके बन जाएगा मेरे भाई 6 से, ये 6 से गुणा करके बनेगा मेरे भाई, ये 6 से गुणा करके बनेगा। चलो जी चेक करके देख लो, 6 तिया 18 का 8 हुआ, 1 हासिल हुआ, 6 छंग 36 और 1 हासिल मतलब कैरी 1 है, 36 और 1 37, बिल्कुल बन रहा है। साथ ही साथ दूसरा सीक्वेंस भी चेक करना, डबल गैप से सीक्वेंस क्या चल रहा है। ध्यान से देखो मेरे भाई, अभी मैंने एक सीरीज आपको पढ़ाई थी, क्या सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी, सम सीरीज जैसी मैंने एक सीरीज पढ़ाई थी, मल्टीप्लाई वाली सीरीज। आपसे अगर मैं पूछूं ये वाला गैप आपका, ये वाला नंबर कैसे बना, इससे पहले जो 2 नंबर आ रहे उनकी गुणा कर, एक सेकंड
एक सेकंड, सम सीरीज नहीं, मल्टीप्लाई सीरीज नहीं है ये आपका। देखो ये 1.5 से आपका 3 बना, कैसे बना, यहां पे 1.5 का डबल हुआ, 1.5 की 2 से गुणा करी, 1.5 का डबल करोगे तो 1.5 का डबल 3 होता है। क्या होता है मेरे 1.5 का डबल 3। ये पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये 3 से 6 बना, किसका, 3 के पार्ट बनाता है, 3 दूनी 6, मतलब कि दूसरे वाले गैप में क्या हो रहा है, दूसरे वाले गैप में चीजें डबल हो रही है। तो अगर आपको ये वाला गैप देखो, अगर ये वाला गैप चाहिए तो क्या है आपका जो है, आपका दूसरा गैप, यहां से ये चीजें क्या होंगी मेरे भाई, डबल होंगी। तो जब सब में डबल हो रहा है, डबल गैप का क्वेश्चन है आपका, डबल गैप का क्वेश्चन। देखो यहां से 1.5 से 3 कैसे बना, आप 1.5 में 2 की गुणा करोगे, 1.5 में 2 की गुणा करोगे 3 बना। 3 से 6 कैसे बना, क्रॉस में चीजों को गुणा करो, 3 दूनी 6 बना। तो यहां पे किससे गुणा, यहां पे जो नंबर आएगा क्या आएगा, 6 दूनी 12, तो यहां पे आपका 12 आएगा। 12 से गुणा करके नंबर आना चाहिए मेरे भाई, तो 12 से गुणा करो, 12 अट्ठे 96 का 6 हुआ, 9 हासिल हुआ। 12 सत्ते 84, और 84 में आपने 9 जोड़े तो 93 का 3 हासिल लगे 9। 12 तिया 36, 36 और 9 आपका क्या हुआ, 36 में 45। यहां पे आपका मेरे भाई नंबर क्या बनना चाहिए था, यहां पे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका नंबर बनना चाहिए था 45 36। यहां पे आपका 12 अट्ठे 96 का 6 9 हासिल हुए, 12 सत्ते 84, 84 में 93 3 9 हासिल, 12 तिया 36 और 9 45। लेकिन यहां पे हुआ क्या मेरे भाई, यहां पे इस वाले नंबर ने सारी सीरीज का सिस्टम हैंग कर दिया मेरे भाई, सीक्वेंस इसने हैंग कर दिया। कौन सा आपका रोंग है, ऑप्शन नंबर ए, 10 का ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई रोंग है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे याद रखना, एसएससी जीडी 2023 के लिए एसएससी मेकर की टीम लेकर आई है बम्प, ये आपके लिए जो है, आपके लिए फौजी बैच, ये वही बैच है जिसने लास्ट ईयर मेरे भाई आपके बम्पर सिलेक्शन दिए, और ये वाला बैच आपको मिला मात्र 250 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर आप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेज कर ले। चलिए जी आगे मैं बात करता हूं, यहां से ऐप पे कुछ बैचेज लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच, बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच, दिल्ली पुलिस के लिए मेरे भाई राजधानी बैच, और सीपीओएसआई के लिए शक्ति बैच। तो करना क्या है, एसएससी मेकर आप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेज कर ले। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा, इसमें रोंग नंबर आपको मुझे बताना है क्या होगा। चलिए जी यहां से देखो आपका क्या है, 25 28 23, 25 28 23 30 21 35, मेरे सारे के सारे लॉजिक नंबर सीरीज वाले हैं। अगर आपने नंबर सीरीज वाला चैप्टर मुझसे पढ़ा है तो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीजें आपको समझ में ना आए। तो जितने भी मेरे बच्चे उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल वाली और परसों वाली क्लास जरूर देखना, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो मैंने एक सीरीज पढ़ाई थी आपको कल और परसों मैंने 2 दिन में एक सीरीज का नाम बताया था आपको, क्या, डबल सीरीज। क्या बताया था, डबल सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी। एक ही क्वेश्चन में डबल सीरीज चलती है, और डबल सीरीज की मैंने पहचान भी आपको बताई थी। क्या, देखो यहां से 25 से 28 बना, नंबर बढ़ा। चलो जी 28 से 23 नंबर मेरे भाई कम हुआ, 23 से 30 नंबर मेरा फिर बढ़ा, 30 से मेरा भाई 21 नंबर कम हुआ, 21 से 33 नंबर बढ़ा। मैंने आपको बताया था कभी भी किसी क्वेश्चन में एक बार नंबर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, या कभी भी ऐसा हो कि एक बार नंबर क्या हो, बढ़े फिर कम हो, फिर बढ़े फिर कम हो। तो 99% जो है 99% वहां पे डबल सीरीज का क्वेश्चन होता है। डबल सीरीज का मतलब क्या होता है मेरा, डबल सीरीज का मतलब होता है एक ही क्वेश्चन में आपकी 2 सीरीज चलती है। आंसर आना स्टार्ट हुआ 33, जब आपका एक क्वेश्चन में 2 सीरीज चलती है, डबल सीरीज का जब क्वेश्चन होगा तो पहले नंबर की तुलना बीच में एक नंबर छोड़ के अगले से, बीच में एक नंबर छोड़ के अगले से। यहां से देखो आपका कंपेयर करो, यहां से देखो, यहां से कंपेयर करते हो 25 से 23 बना, इसका मतलब 2 कम हुआ। 23 से आप 21 पे गए, यहां भी 2 कम हो रहा है। इसका मतलब पहली सीरीज में तो सीक्वेंस मेरे भाई सही बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, बिल्कुल 2 कम हो रहा है। अगर यहां से देखो अब दूसरी सीरीज को चेक करते, दूसरी सीरीज जो नंबर बच गए इससे दूसरी सीरीज बनेगी। यहां से देखो 28 से 30 बना, इसका मतलब आगे कितना बढ़ा, 2। जब यहां पे 2 बढ़ रहा है तो आगे वाले में भी 2 बढ़ेगा, आपका इसकी तुलना इससे करो तो 30 में 2 बढ़ाओगे तो यहां पे एक्यूरेट नंबर मेरा 32 आना चाहिए था, ना कि 33। ये 33 जो है इसने आपका सीक्वेंस बिगाड़ दिया, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको मुझे ये बताओ, अगर आपको यही नहीं पता होगा डबल सीरीज क्या है, अगर आपको डबल सीरीज की पहचानने का तरीका ही नहीं पता होगा तो मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को गैप से बनाओगे और गैप से मेरे भाई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप मुझे बताओ सारे के सारे थम्स का सिंबल देके मुझे सहमत करो कि आपका, अगर आपको पता चल गया है डबल सीरीज का क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा नहीं बनेगा। थम्स का सिंबल देके मुझे जो है संतुष्ट करो सारे के सारे। चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा नंबर मेरे रोंग है।
इसमें आप मुझे बताओ कौन सा इसमें नंबर रोंग में भाई, चले बताए। आपका है उस संख्या को पहचाने जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। आपका एक नंबर ऐसा है जिसमें इसमें रोंग है, जिसमें उस वाले नंबर ने इस वाली सीरीज का सीक्वेंस जो है क्या कर दिया है, आपका बिगाड़ दिया। सबका थम्स का सिंबल आ रहा है मेरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी इसका आंसर मुझे बताए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मुझे बता दें क्या होगा। मैंने एक आपको जो है लास्ट के 2 दिन में एक सीरीज पढ़ाई है, ट्रिपल सीरीज, याद है ना ट्रिपल सीरीज, ट्रिपल सीरीज याद है ना। ट्रिपल सीरीज की पहचान क्या होती है, देखो ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो 3 से 5 बना नंबर मेरे भाई बड़ा, 5 से 7 बना नंबर बढ़ा, 7 से 6 नंबर कम हुआ, 6 से 10 आपका क्या हुआ नंबर बढ़ा, 10 से 14 मेरे भाई आपका नंबर बढ़ा, 14 से 12 मेरे भाई नंबर घटा। ट्रिपल सीरीज की आपकी पहचान ये होती है, देखने में ट्रिपल सीरीज आपकी लगती है नंबर सीरीज, आपकी डबल सीरीज की तरह, लेकिन आपकी एक विशिष्ट पहचान लगती है ट्रिपल सीरीज। ट्रिपल सीरीज में क्या होगा, बीच में या तो 2 बार नंबर बढ़ेगा या बीच में 2 बार कम से कम नंबर घटेगा। देखो जैसे बच्चे ये देखते हैं सर एक बार नंबर माइनस, एक बार घट रहा है और एक बार बढ़ रहा है, सर एक बार नंबर आपका बढ़ा एक बार घटा, तो ये सोचते हैं ये वाली सीरीज ट्रिपल सीरीज है, सर ये वाली सीरीज डबल सीरीज है। मतलब डबल सीरीज नहीं है, ये वाली ट्रिपल सीरीज का क्वेश्चन है। ट्रिपल सीरीज ये कहती है बीच में या तो 2 बार नंबर जो है आपका बढ़ेगा या लगातार 2 बार नंबर कम से कम घटेगा। तो आपका जैसे ये वाला सीक्वेंस बना, देखो बीच में 2 बार नंबर बढ़ रहा है, 2 बार नंबर बढ़ रहा है, हो सकता है इसी ऐसा क्वेश्चन में 2 बार कम भी हो जाए। तो आपका क्या है, ऐसा जब भी आपका पैटर्न बने इसका मतलब क्वेश्चन है ट्रिपल सीरीज का। आंसर आना स्टार्ट हुआ कुछ का 12 कुछ का 24। तो ट्रिपल सीरीज में क्वेश्चन कैसे बनाते हो, जैसे पहले वाले नंबर की तुलना कंपेयर किससे करोगे, जैसे डबल सीरीज में 1 नंबर बीच में छोड़ते थे, ट्रिपल सीरीज में 2 नंबर बीच में छोड़ दो अगले से, 2 नंबर बीच में छोड़ो मेरे भाई, 2 नंबर बीच में छोड़ोगे अगले से, 2 नंबर बीच में छोड़ो अगले से। यहां पे ट्रिपल सीरीज से क्वेश्चन बना, इनकी तुलना करो मेरे भाई। देखो 3 से मेरे भाई 6 बना, इसका मतलब डबल हुआ 3 दूनी 6, 6 से 12 बना, यहां भी आपका डबल हुआ 6 दूनी 12, 12 से आपका 24 बना मेरे भाई, यहां पे डबल हो रहा है। तो आपकी पहली वाली जो सीरीज है उसमें सारे नंबर डबल हो रहे। अब अगर मैं दूसरे वाले नंबर की तुलना करूं, इसका मतलब दूसरे नंबर से मतलब है दूसरी वाली सीरीज है इसमें। देखो आपका क्या है, दूसरे वाले नंबर की तुलना क्या, वही आपका ट्रिपल सीरीज है। तो बीच में 2 नंबर छोड़ के, बीच में ये 2 नंबर छोड़ो यहां जाओगे, बीच में 2 नंबर छोड़ोगे यहां जाओगे, बीच में 2 नंबर छोड़ोगे यहां जाओगे। अब ट्रिपल सीरीज से पहचान करते जिनका 24 आ रहा सारी सीरीज, 5 से 10 बना मेरे भाई, ये डबल हुआ 5 दूनी 10, 10 से आपका जब ये डबल हुआ तो यहां पे भी डबल होना चाहिए, 10 दूनी क्या बनना चाहिए यहां पे 20, जब यहां पे डबल हुआ तो यहां पे भी डबल होना चाहिए, 20 दूनी क्या बनना चाहिए 20 दूनी 40। यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका नंबर 24 है, इस 24 नंबर की जगह क्या होना चाहिए था 20 होना चाहिए था सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ये जो 24 नंबर है इसमें मेरा सारा सीक्वेंस बिगाड़ा, रोंग नंबर 24, रोंग नंबर आपका हुआ मेरा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। तो डबल सीरीज और ट्रिपल सीरीज की पहचान आपको पता चल गई होगी। तो अब मेरे भाई क्या होगा, अब मेरे भाई ये होगा कि आपका क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा, आप पहचान लोगे, आप मेरे भाई पहचान लोगे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसमें मुझे सारे के सारे बताओ रोंग नंबर क्या है मेरे भाई, 1 4 9 15 25 36, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चल मैंने एक सीरीज आपको पढ़ाई थी, याद कर लो सारे के सारे, स्क्वायर वाली सीरीज आपको मैंने बताया था, स्क्वायर वाली सीरीज भी होती है। देखो आपका रोंग नंबर भला ही हो लेकिन इसमें सारे लॉजिक आपके नंबर सीरीज वाले लगेंगे। देखो अगर मैंने बताया था अगर रीजनिंग में कोई नंबर किसी का स्क्वायर बनता नजर आ रहा हो ना तो उसे बना लिया करो, क्या बात है जबरदस्त, आंसर भी आ गया। यहां से देखो ये 4 जो है मेरे भाई, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, ये 9 मेरे भाई आपका 3 का स्क्वायर होता है, ये मेरे भाई आपका ये 5, ये जो है 25 ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 36 जो है मेरे भाई आपका 6 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब जितनी पावर है ऊपर जितनी घातों से गुणा में उतनी बार लिखो मेरे भाई। चलो जी आगे बात करते हैं। यहां से देखो 1 है, 1 का स्क्वायर लिख लो, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो सीक्वेंस चेक करते हैं सीरीज में, सीक्वेंस चलिए मेरे भाई, सीक्वेंस क्या बन रहा है, सीक्वेंस देखो आपका पहले 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, अगला नंबर क्या आना चाहिए, अगला नंबर मेरे भाई 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4, और जब सब नंबर का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर दो मेरे भाई, इसका भी स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 होता है ना कि 15। तो ये जो आपका नंबर है 15 वाला मेरे भाई, इस वाले नंबर ने सीक्वेंस बिगाड़ दिया। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सारे के सारे बच्चे देंगे, इसका आंसर क्या है। चलो जी इसमें रोंग नंबर बताओ, मुझे बताओ इसमें रोंग नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपका 104 108 54 58
29, 30। चलो जी यहां से देखो 104 से आपका क्या बना मेरा, यहां से देखो 104 से 108 पे गए, इसका मतलब नंबर बढ़ा। चलो जी 108 से मेरे भाई 54 पे गए, नंबर आपका घटा। 54 से आप जो है 58 पे गए, नंबर बढ़ा। 58 से 29 पे गए, नंबर घटा। 29 से 31 पे गए, नंबर बढ़ा। ये वाला सीक्वेंस किसका होता है मेरे भाई, ये वाला सीक्वेंस मुझे बता दो, ये वाला सीक्वेंस कौन सी सीरीज का होता है। अभी मैंने एक सीरीज पढ़ाई थी आपको, कौन सी वाली, डबल सीरीज मेरे भाई। बस क्वेश्चन की पहचान कर लो कौन सी सीरीज है। अगर आपने पहचान कर ली ना मेरे भाई, तो क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे, नंबर सीरीज हो चाहे आपकी रोंग नंबर सीरीज हो। मैंने बताया था जब भी आपकी डबल सीरीज का क्वेश्चन होगा, एक बार नंबर बढ़ेगा एक बार कम, एक बार बढ़ेगा एक बार कम होगा। या आपका ऐसे भी हो सकता है एक बार कम हो एक बार बढ़े, एक बार कम हो एक बार बढ़े। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन मेरे डबल सीरीज का क्वेश्चन है। और डबल सीरीज का क्वेश्चन कैसे होता है, करने का तरीका मैंने बताया था क्या, ये वो पहले नंबर की तुलना बीच में एक नंबर छोड़ के अगले से, बीच में एक नंबर छोड़ के अगले से। चलो जी यहां से तुलना करते हैं। देखो 104 से 54 पे गए, कितना कम हुआ, यहां पे कम हुआ मेरा 50 कम हो रहा है। चलिए करके देख ले। देखो 4 में से 4 गया 0, 10 में से 5 गया, यहां पे 50 कम हुआ। चलो जी अगले में देखो यहां से यहां पे जाओगे, देखो कितना का गया था आपका। देखो 4 में से 9 जा नहीं सकते, एक इधर लिया 14 हुआ, 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए, आपके बचे मेरे पास 5। देखो 5 में से एक इधर लिया था तो यहां 4 बचे, 4 में से 2 गए, यहां पे बचे 2, तो यहां पे गया था 25 का, पहला गैप 50 का, दूसरा गैप मेरे भाई 25 का। यहां से आपका सीक्वेंस मेरे भाई बन रहा है। देखो रीजनिंग के हर क्वेश्चन में हिंट मिलेगा, हिंट को पकड़ना है मेरे भाई, क्वेश्चन को बनाना है। अब अगली वाली सीरीज कौन सी होगी, डबल सीरीज, दूसरी वाली सीरीज, जो नंबर मेरे भाई बच रहे हैं, जो नंबर मेरे भाई बच रहे हैं उनसे बनाते हैं। देखो 108 से आपका 58 बना, कितना कम हुआ मेरे भाई, यहां पे आप मुझे बता दो यहां पे कितना कम हो रहा है। देखो 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 5 गया, यहां पे 50। देखो ऊपर वाली सीरीज में पहला गैप 50 का था और दूसरा गैप 25 का, तो यहां पे भी पहला गैप 50 का, इसका मतलब दूसरा गैप कितने का होगा, 9 आपका 101% 25 का होगा, -25। तो आप क्या काम करोगे, 58 में से 25, जिनका 31 आ रहा है वो सारे करेक्ट हो गए भाई। 8 में से 5 गए, क्या बचा, 8 में से 5 गए, आपके बचे 3। 5 में से 2 गए, आपके बचे यहां पे 3। तो यहां पे आपका जो है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 33 आना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई यहां पे आपका 31 है। तो ये वाला नंबर मेरे भाई चोर प्रजाति का नंबर है। इसका मतलब ये है आपका जो है ये वाला इसने सिस्टम, इसने इस वाली सीरीज का सिस्टम हैंग कर दिया मेरे भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चले आपका 423, 171, 800, 800 के बाद यहां पे आपका 900, 900 के बाद 701। अगर मैं देखो 400 से 171 का नंबर कम हुआ, 171 से 801 नंबर बढ़ा, 801 से फिर नंबर बढ़ा, इसका मतलब फिर नंबर बढ़ा मेरे भाई। यहां पे ना तो ये क्वेश्चन डबल सीरीज का, ना तो ये क्वेश्चन मेरे भाई डबल सीरीज का, ना ही ये क्वेश्चन मेरे भाई ट्रिपल सीरीज का आ रहा। ट्रिपल सीरीज बहुत बड़ी सी सीरीज दिखाई देती है मेरे भाई, जब भी ट्रिपल सीरीज आएगी ना तो वो बहुत बड़ी सी सीरीज होगी और सीक्वेंस में बता चुका उसका लॉजिक क्या होगा। ना तो ये मेरे भाई आपका जो है, या तो आपका जो है ये वाला, ना तो आपका जो है क्या है डबल सीरीज का क्वेश्चन, ना ट्रिपल सीरीज का। गैप से क्वेश्चन करोगे मेरे भाई, गैप से क्वेश्चन कर लेना मेरे भाई। चलिए चले जी दूसरा लॉजिक, अगर आपका सीक्वेंस बन रहा है दूसरा लॉजिक लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मेरे भाई यहां पे सारा सिस्टम हैंग हो गया, यहां पे ना तो आपका डबल सीरीज का लॉजिक लगेगा, ना ट्रिपल सीरीज का लगेगा, ना आपका सिंगल गैप का लॉजिक लगेगा, ना डबल गैप। यहां पे देखो यहां पे लॉजिक क्या लगेगा, यहां पे लॉजिक देखो, लॉजिक मेरे भाई क्या लगेगा। देखो अगर आपका कभी कभी लॉजिक ये भी हो जाता है कोई नंबर, यहां पे देखो यहां पे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है मेरे भाई। अगर यहां से देखोगे आपका 4 2 7 और 3 2, यहां पे ये देखो ये आपका नंबर मेरे भाई 3 से ये भी नंबर कट रहा है, 3 से भाग करोगे ये भी 3 से कट रहा है, ये वाला नंबर मेरे भाई 3 से ये भी कट रहा है, 3 से भाग करोगे 3 से मेरे भाई ये भी नंबर कट रहा है। लेकिन ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो मेरे भाई 3 से नहीं कट रहा। यहां पे हर नंबर जो दिया है वो 3 से या 9 से, 3 से या 9 से मेरे भाई पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन आपका एक नंबर ऐसा है जो आपका जो है क्या नहीं हो रहा, ये 3 से नहीं कट रहा। एक लॉजिक तो ये है या 9 से नहीं कट रहा, या आपका यहां पे 9 वाला लॉजिक भी हो सकता है। एक लॉजिक क्या है, अगर आप इन सारे नंबरों को आपस में अलग अलग करके जोड़ लो मेरे भाई, अलग अलग करके जोड़ोगे 4
2 3, क्योंकि यहां पे ना तो सिंगल गैप लगेगा ना डबल गैप, कोई भी नहीं लगेगा। 4 2 7 और 3 9, इन सारों को नंबरों को जोड़ा, क्या बना 9 बना। इन सारे नंबरों को जोड़ो मेरे भाई, यहां पे क्या बनेगा 1 और 7 8 8 और 1 9, इन सारों को जोड़ने पे भी अलग अलग 9 बन रहा है। इन सारों को जोड़ो 8 और 1 9, इन सारों को जोड़ा अलग अलग, यहां पे भी 9 बना। इस वाले को जोड़ा अलग अलग करके 0 की तो कोई वैल्यू नहीं थी, 9 बना। और 7 और 1 8, भैया सारे नंबरों को मैंने अलग अलग करके जोड़ा तो मेरे 3 में तो मेरे भाई क्या हुआ, 3 में तो मेरे क्या बन रहे हैं 9 बन रहे हैं, जबकि एक ऐसा नंबर है जिसमें 9 नहीं बना। तो इसे कई तरीके से कर सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर रोंग क्या है इसमें, रोंग नंबर इसमें क्या आपका 700 है। यहां पे सीक्वेंस ऐसा बनना है कि हर नंबर को अलग अलग करके जोड़ने पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जबकि आपका लास्ट वाले नंबर में ऐसा सीक्वेंस आपका लगा ही नहीं। या आप ये भी बोल सकते हो आपका ये वाला नंबर 3 से पूरा पूरा घटेगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ठीक है। या आप यहां पे ये बोल सकते हो आपका ये सारे के चारों नंबर शुरू के 9 से पूरे पूरे घट रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला नहीं घट रहा। 3 से 3 लॉजिक है इस क्वेश्चन के, 3 लॉजिक से आप बना सकते हो। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ, इसमें रोंग बताओ क्या है। इसमें रोंग बताएंगे सारे के सारे, इसमें रोंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चले बताए क्या है। देखो सबसे पहले मैंने बताया अगर गैप आपके छोटे छोटे है, क्वेश्चन को गैप से बनाओ। 460 से 61 बना, कितना जोड़ा 1। 461 से आपका ये बना आपका 469 बना, तो यहां पे कितना आगे बढ़ा 8 बढ़ा। चलो जी यहां से देखो, यहां से यहां पे जाओ, यहां से देखो कितने का गैप है मेरे भाई। यहां से देखो बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा लो मेरे भाई। 6 में से 9 जा नहीं सकता, देखो सॉरी यहां से देखो 6 में से 9 जा नहीं सकता, एक इधर लिया 16, 16 में से 9 गए, आपके क्या बचे मेरे भाई 7 बचे, एक इधर लिया तो 8 बचे, 8 में 6 यहां पे 2। मैंने आपको पहले बताया था, साथ ही साथ सीक्वेंस भी आपको चेक करना मेरे भाई, सीक्वेंस भी आपको मेरे भाई क्या करना है, चेक करना है। देखो ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर पूरी रीजनिंग में किसी का स्क्वायर या क्यूब बनता नजर आ रहा हो नंबर भाई, तो इसे बना लिया करो। जैसे आपको जो है, जैसे ही आप गैप निकालो आपको नजर आया 8 जो है मेरे भाई, ये 8 होते हैं 2 की क्यूब। ये आपका 27 जो होता है मेरे भाई, आपका ये होता है 3 की क्यूब। ये आपका जो है एक जो है, एक पे कितनी पावर लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने क्यूब बना ली। अब देखो यहां से अगला वाला गैप क्या होना चाहिए, अगला वाला गैप निकालते हैं, गैप के अकॉर्डिंग यहां से देखो कितना नंबर का गैप है। यहां पे नंबर का गैप देखो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओगे, देखो आपका इधर 0 में से 6 जानी, देखो 496 में 4 जोड़ा, 496 में आपने 4 जोड़ा तो आपका 500 बना, और 60 आगे और जाओगे तो 60 और में आपका 4 पहले था 64 का। ये वाला आपका सीक्वेंस क्या बना, ये वाला सीक्वेंस आपका बना मेरे भाई 4 की क्यूब, जिनका आंसर आपका डी ये आ रहा है, ये वाला रोंग आ रहा है, वो सारे के सारे सही हो। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मुझे ये बता दो यहां पे कितने का गैप होना चाहिए। यहां पे देखो 1 2 3 4, यहां पे नंबर आना चाहिए 5, और जब सबकी क्यू में तो क्यू होनी चाहिए, तो यहां पे गैप कितने का आना चाहिए मेरे भाई 125 का। तो यहां से ये वाला जो गैप आना चाहिए 125 जोड़ के आना चाहिए, मतलब कि आपका जो है चीजों को क्रॉस में जोड़ो मेरे भाई। 560 में 125 जोड़ो, 560 में 100 जोड़े तो आपके 660 हुए, 660 में 25 जोड़े तो 685 बने। क्या बना मेरे भाई 685 बने। तो यहां पे करेक्ट नंबर क्या होना चाहिए था 685 होना चाहिए था मेरे भाई सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन सिस्टम हैंग किसने किया, सीरीज का सिस्टम हैंग किया 695 में। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपका डी हुआ, आपका क्यू वाली सीरीज है मेरे भाई, ये वाली क्यू वाली सीरीज है। तो आपका रोंग नंबर वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका सारे मेथड नंबर सीरीज वाले लगेंगे मेरे भाई। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, चले इसका आंसर मुझे बताए। लेटर में भी आपका रोंग नंबर पूछता है एग्जामिनर, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। चले उस संख्या को पहचाने जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। आपके सामने DE GH JK NM PQ, बताओ इसमें से कौन सा पार्ट आपका रोंग है। मतलब मैंने पहले भी जब आपको जो है लेटर सीरीज पढ़ा रहा था, मैंने बताया था ये वाले जो पार्ट है ना, ये अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं, अलग अलग पार्ट में। अब करना क्या होता है, आपको करना यह होता है कि पहले वाला जो अक्षर है, पहले वाले अक्षर की तुलना हमेशा पहले वाले से करो, वहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस होते हैं। पहले वाले अक्षर की तुलना आप पहले वाले से करोगे, पहला 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 पहला, हर पार्ट के पहले अक्षर की तुलना पहले से करो मेरे भाई। चलो यहां से देखो डी का नंबर 4 और जी का नंबर 7 होता है, 4 से 7 पे गए कितना बड़ा मेरे भाई 3। चलो जी का नंबर 7 और जे का नंबर 10 होता है, 7 से 10 पे गए 3। इसका मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कितना बढ़ता जा रहा है, 3 3 बढ़ता जा रहा है। अब देखो जे से आप एन पे गए, जे का नंबर मेरे भाई 10 और एन का नंबर 14, 10 से आप जो है 14 पे जा रहे हो, इसका मतलब यहां पे आप बढ़ रहे हो 4। देखो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस आपका ये बोला था कि 3, इसमें भी 3 बढ़ा, इसमें भी 3, तो इसमें मेरे भाई आपका 3 बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां पे ये आपका जो आपका पार्ट है
इसने सारा सिस्टम हैंग कर दिया। तो आपका रोंग कौन सा है? आपका एनएम। रोंग कौन सा मेरा? ऑप्शन नंबर डी। जिनका डी आ रहा है सारे करेक्ट हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेटर वाला है मेरे भाई, इसमें आप मुझे बताओ रोंग क्या है, इसमें मुझे बता दो सारे के सारे रोंग क्या है। आई का नंबर देखो क्या था, मैं डाल रहा हूं 9, एल का नंबर याद है 12, ओ का नंबर 15, एस का नंबर मेरे भाई 19, यू का नंबर 21, एक्स का नंबर मेरे भाई 24। अब बताओ इसमें से रोंग मुझे बता दो सारे के सारे कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। देखो डेली आना है, और कल मैं आपको बता के जाऊं, अभी बता के जा रहा हूं, कल सबसे रीजनिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। कल हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। याद रखना सबसे ज्यादा जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं किसी भी चीज का, जब अगर मैं जीडी की स्पेशल बात करूं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर देता है मेरे भाई। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल से मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। आंसर आना स्टार्ट हुआ सर एस। देखो यहां से देखो, अब आप जो है अक्षर भूल जाओ, सिर्फ लेटर, आप लेटर भूल जाओ, नंबर याद रखो। 9 से 12 बना इसका मतलब 3 बढ़ा, 12 से 15 बना इसका मतलब 3 बढ़ा। साथ ही साथ सीक्वेंस भी चेक किया करो, सीक्वेंस भी चेक किया करो। नंबर सीरीज में आपका क्या है, आपका ये रोंग नंबर में सीक्वेंस चल रहा है 3 का मेरे भाई। 15 से 19 पे जाओगे, यहां पे आपका क्या रहा है 4। मेरा सीक्वेंस तो क्या कहता है, सीक्वेंस बार हर बार जब 3-3 बढ़ रहा था तो यहां आपका 3 बढ़ना चाहिए था, ना कि आपका 4। तो इसका मतलब ये जो आ रहा है, इसने जो है सिस्टम हैंग कर दिया सीरीज का मेरे भाई। आपका जो है रोंग कौन सा है? एस। रोंग कौन सा इसमें मेरे एस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए। चले ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आंसर बताएं सारे के सारे बच्चे, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। रोंग नंबर समझ में आ रहा ना, थम्स का सिंबल देके मुझे बताओ सारे के सारे चीजें जो है आपको बेसिक से समझते हुए कैसी लग रही है। चले हाँ जी, 3 से 4% कोडिंग डिकोडिंग के पिछली बार भी आए हैं मेरे छोटे भाई, RRVR पिछली बार भी आए। आप चाहते हो तो पेपर का स्क्रीनशॉट जो ना आपको मैं जो है भेज दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो कर लो, वहां से भेज दूंगा। ठीक है, अगर आपको मजाक लग रहा है मेरे छोटे भाई, ठीक है, अगर आपको मजाक लग रहा है तो मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। ठीक है, चले इसमें रोंग बताएं मेरे भाई। चलिए यहां से करते हैं, यहां से क्वेश्चन को बनाते हैं मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां से क्या काम करेंगे, यहां से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए जी, मैंने आपको बताया जब भी ऐसा वाला आपका लेटर सीरीज का है ना, तो आपके ये पार्ट अलग अलग पार्ट में बटी होती है, अलग अलग पार्ट में भाई ये बटी। और जब जब आपका अलग अलग पार्ट में बटी होती है तो करने का तरीका क्या होगा आपका, हमेशा क्या होगा, 99% केस में, 99 कह रहा हूं मैं, ध्यान से मेरा सुनना, 99% केस में पहले लेटर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे। इसमें रोंग बताओ मेरे भाई क्या होगा। आंसर आना स्टार्ट हो गया मेरे भाई सी। चलो जी, यहां से पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर। अब यहां से देखो, यहां से क्या होगा, देखो यहां से देखो, डी का नंबर 4, एच का नंबर 8, इसका मतलब यहां पे पहला बढ़ा 4। चलो जी, एच से आप एल पे गए, एच का 8, एल का 12, यहां भी मेरे भाई क्या बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। एल का नंबर 12, पी का नंबर 16, यहां भी 4 बढ़ रहा है। चलो जी, पी का नंबर 16 होता है, टी का 20, 16 से 20 पे गए 4। तो इसका मतलब पहले लेटर का तो सीक्वेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, पहला लेटर तो मेरे भाई सही जा रहा है। इसके बाद दूसरे वाला, जो मतलब कि बीच वाले लेटर की तुलना 20 से करते हैं, बीच वाला बीच वाले की तुलना 20 से। यहां से देखो आपका ई से आई पे गए, ई का नंबर 5, आई का नंबर 9 होता है, तो 5 से 9 मतलब 4 बढ़ा। आई से आप जो है के पे गए, तो देखो सीक्वेंस क्या कह रहा है, सीक्वेंस कह रहा है आपके 4 बनने चाहिए। तो आई का नंबर 9, इसमें आप 4 बढ़ाओगे सीक्वेंस, क्योंकि 4 4 का चल रहा है, इसमें भी 4 का चल रहा है। 9 और 4 13, यहां पे आपका 13 नंबर आना चाहिए था। 13 का मतलब यहां पे के की जगह एम आना चाहिए था, के की जगह मेरे भाई एम आना चाहिए था। इस वाले आपके लेटर ने सारा सिस्टम हैंग कर दिया। तो आपका गलत वाला पार्ट कौन सा है, रोंग वाला पार्ट एल के एम है। रोंग वाला पार्ट मेरे भाई कौन सा है, एल के एम है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिनका आ रहा है सारे के सारे